Hi, today is 28th of May 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट ट्रम्प ऑफर्स टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. Second is about government removes this rupees 4,500 ceiling on COVID-19 टेस्ट. इसमें हम जानेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस इन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. देन थर्ड इज अबाउट दिस एडिंग फायर पावर. ये स्क्वाड्रन नंबर 18 है तेजस MK1 का. देन विल नो अबाउट दिस फ्लड हिट 11 असम डिस्ट्रिक्ट्स. इसमें NDMA की वेबसाइट से हम ये देखेंगे ये फ्लड का मतलब क्या होता है. एंड देन विल ऑल्सो सी कि ये फ्लड प्लेन जोनिंग क्यों इतना ज़्यादा एम्फेसाइज हो रहा है दिस गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में. Then fifth is about South Bengal severely impacted by COVID-19 and अम्फन. यहाँ पे डबल वैमी है. COVID-19 का इम्पैक्ट हुआ, साथ ही साथ अम्फन साइक्लोन से भी बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं यहाँ पे. देन सिक्स्थ इज अबाउट द स्वाम अटैक. ये थर्ड वैमी हो गया है अब, ट्रिपल वैमी. फाइट विद दिस लोक्यूस्ट अटैक ऑनगोइंग हम पढ़ रहे हैं. इसमें हम ये जानेंगे कि ये नया जो जोधपुर का लोक्यूस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है इसने अभी नया क्या अभी वार्निंग्स इशू किए हैं. और ये जो थ्रेट है लोक्यूस्ट का, टिड्डे, ग्रासहोपर, बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, वार्मिंग इंडियन ओशन, ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता जा रहा है अटैक. देन सेवन्थ इज अबाउट राइजिंग टाइड. इसमें हम बात करेंगे हांगकांग एंड चाइना. हांगकांग एंड चाइना का स्पेशल रिलेशन है, वन कंट्री टू सिस्टम, और ये रिलेशन ऑल्टर हो रहा है. सो दैट इज़ वाई इंडिया, USA सब यहाँ पे अपना कंसर्न्स रेज कर रहे हैं. एट्थ इज अबाउट अ मोमेंट टू ट्रस्ट द टीचर. दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, एक्सेलेंट आर्टिकल रिटन बाय एक्स जॉइंट डायरेक्टर NCERT. यहाँ इन्होंने बात किया है कि ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, इससे बोर्ड एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, दे आर नॉट डूइंग एनी हेल्प. ये ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं इस जनरेशन में. एजुकेशन का जो पर्पज़ है वो यहाँ पे सर्व नहीं हो रहा है. देन द इको ऑफ माइग्रेंट फुटफॉल एंड द साइलेंस ऑन पॉलिसी. इसमें हम कुछ बहुत अच्छे ये 4 पॉइंटर्स दिए हैं. यू कैन दीज 4 पॉइंट्स इन योर आंसर्स कि ये जो माइग्रेंट्स रिलेटेड जितना भी क्राइसिस हुआ है COVID-19 में, दे आर सफरिंग. ये 4 किस पॉइंटर्स पे गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए. देन 10th इज अबाउट एन्जॉइंग द फ्रूट ऑफ देयर लेबर. ये आर्टिकल लिखा है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने, और बहुत अच्छा आर्टिकल है. इसमें इन्होंने इंसाइट्स दिया है ECA, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, APMC, एंड एग्रीकल्चर को इंडिपेंडेंट बनाना क्यों इतना ज़रूरी है. 11th इज अबाउट हेल्पिंग सप्लाई चेन रिकवर. दिस इज अगेन एन इंसाइट पोस्ट COVID-19 वर्ल्ड. 12th है इन्वेजिव स्पीशीज़. इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होती है? एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ये इतना ज़्यादा डैमेज क्यों पहुंचाती हैं, और अभी केरला में ये इन्वेजिव स्पीशीज़ का क्या नया खतरा आ रहा है. 13th इज अबाउट डिस्पाइट लॉकडाउन वीट प्रोक्योरमेंट ऑन टारगेट. दिस इज सम रिलीफ. ये जो गोल्डन ग्रेन है ये इस बार यहाँ पे अच्छा हार्वेस्ट हुआ है यहाँ पे. देन वर्ल्ड न्यूज़ में हम देखेंगे USA मिस्टर ट्रम्प एंड ट्विटर, फ्रांस, EU. देन विल हैव सी वन इंटरव्यू LAC में. ये जो चेंजेस आ रहे हैं बॉर्डर में, इसमें वाई दीज चेंजेस, चाइना इसको चैलेंज्ड फील कर रहा है और ये सारे एक्शंस ले रहा है. शेकटकर कमेटी भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉर्डर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें रैम्प अप बिल्डअप करना है. 15th इज अबाउट बिजनेस में लोन्स टू MSME में गेट रिस्क फ्री टैग. लेंडर्स को रिस्क अवर्स करने की तैयारी चल रही है. बैंकिंग स्टॉक्स शाइन. गूगल फेसेस एंटी ट्रस्ट केस इन इंडिया. ये थर्ड ऐसा केस है जो अभी यहाँ पे हुआ है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स इन नेक्स्ट 35 to 40 minutes. बट बिफोर दैट दीज आर एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स. पहला वर्ड है अफिलिएशन. अफिलिएशन का मतलब है उससे मान्यता प्राप्त है, से अटैचिंग है, कनेक्टिंग है. देन सेकंड इज अबाउट स्टैंड ऑफ. स्टैंड ऑफ जैसे अभी चाइना और इधर इंडिया एंड चाइना का स्टैंड ऑफ है LAC में, स्टेलमेट, डेडलॉक. अमलगमेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें मर्ज हुई हैं, यूनियन है. रिस्क अवर्स, बैंकिंग हमारा रिस्क अवर्स हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर, दैट इज रिलक्टेंट टू टेक, रिस्क लेने से वो थोड़ा पीछे हट रहा है बिकॉज ऑफ दिस COVID-19. एप्रीहेंसिव का मतलब होता है एंशियस और अलार्म्ड. ट्रिब्यूलेशन का मीनिंग है ट्रबल और वरी. मिराज मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो दिख रहा है वो है नहीं. देन शैकल्ड का मतलब है रिस्ट्रेन और लिमिट.
प्लैटिट्यूड का मतलब है क्लीशे, और स्टेटमेंट कॉमन, जो इतना फ्रिक्वेंटली वो स्टेटमेंट यूज़ हो रहा है, कॉमनली यूज़ हो रहा है कि उसका इंटरेस्ट और रेलेवेंस अब उतना है नहीं, दैट इज़ कॉल्ड प्लैटिट्यूड। ट्रैवर्स, ट्रैवर्स का मतलब है एडवेंचर, मूव ऑन हो रहा है। बॉटल नेक का मतलब है कंजेशन होना, स्लोइंग डाउन, जैसे ये बॉटल नेक है ये स्लो डाउन कर देता है पूरी प्रोसेस को। तो इंडिया में जैसे सप्लाई साइड बॉटल नेक आ जाता है, ये हमारी ग्रोथ को हिंडर करता है। सबवर्जन का मतलब है अंडरमाइनिंग द पावर। पेस्टिलेंस वर्ड यूज़ करते हैं हम एपिडेमिक डिसीजेज में, प्लेग एंड ऑल। रेंचिंग का मतलब है पुल, ट्विस्ट, सडनली। सो ये कुछ एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स हमें आगे न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत हेल्प होगा। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यू आर राइटिंग सम वेरी वेरी गुड आंसर, कीप इट अप, राइट एवरी डे एंड सी आपका प्रोग्रेस इम्प्रूवमेंट बहुत रैपिड होगा यहाँ पे, जस्ट डू इट एवरी डे। Okay, now let us talk about these news item. First is Trump offers to mediate between India and China. ट्रंप ने फिर से ट्विटर पे ये ट्वीट किया है कि वी हैव इन्फॉर्म्ड बोथ इंडिया एंड चाइना दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज रेडी, विलिंग एंड एबल टू मीडिएट और आर्बिट्रेट देयर नाउ रेजिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। सी, तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी, इंडिया एंड नेबर, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड ऑल में। लास्ट 1 वीक एंड सो से हम बहुत डिटेल में देख रहे हैं कि चाइना का फिलॉसफी क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, बॉर्डर में ये चाइना क्यों यहाँ पे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है अटेंशन। What we need to do is, you wrote some very good answer, take conflict to a place Beijing is worried about, bring FDI, strengthen economy। ये तीन चीज़ें चाइना यहाँ पे, ये तीन रीज़न हो सकते हैं LAC में इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है चाइना। नाउ मीनवाइल जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया तो बीजिंग ने कहा है सिचुएशन इज स्टेबल एंड बोथ साइड्स विल रिजॉल्व द स्टैंड ऑफ बायलैटरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायलैटरली सॉल्व करना इशूज़ को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। LAC में एटलीस्ट 4 प्लेसेस है जहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ है। पेंगोंग सो लेक, डेमचौक एंड गलवान वैली ये लद्दाख में है, और नाकुला है सिक्किम में। ये 4 जगह यहाँ पे फेस ऑफ हो रहा है। नाउ ट्रंप ऑफर नीदर साइड वुड टेक इट सीरियसली, ना तो इंडिया ना चाइना दोनों ये मिस्टर ट्रंप का जो ऑफर है उसको सीरियसली लेने के लिए मूड में दिख रहे हैं। MEA का स्टेटमेंट्स मीनवाइल ये है कि हमें नॉर्मलाइज करनी है सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल। दिस अमिड इम्पास कमांडर मीट था, बट वो भी सॉल्व नहीं कर पाया अभी फॉर नाउ इस इशू को। हमारा एम्फेसिस ये है कि हम इसको सॉल्व करेंगे डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एंड बायलैटरली, बिकॉज ये ही करेक्ट प्रोसीजर होता है ऐसे इश्यूज़ को सॉल्व करने का। नाउ ORF ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, as a nation it is absolutely vital that we don't make these scuffles the center point of our China engagement. We also need to be little bit more mature, reasonable और calculated response देने की ज़रूरत होती है। For India, managing China is its biggest strategic challenge and the larger picture should not be lost of sight of this. So again यहाँ पे ये लिखा है कि हमें इस स्कफल जो हुआ है ये हमारा अटेंशन डाइवर्ट यहाँ पे नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे जो मिस्टर ये सैयद अकबरुद्दीन जी ने कहा था कि हमें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को वहाँ लेके जाना है जहाँ पे बीजिंग इज़ वरीड अबाउट, दैट इज़ अबाउट इकोनॉमी, स्ट्रेंथन करनी है अपनी इकोनॉमी। नाउ यहाँ पे एक और बात है, सोबर कैलिब्रेटेड डिप्लोमेसी एंड रिव्यूइंग ट्रेड रिलेशंस एंड ड्राइविंग हार्डर बार्गेन are the way forward. Try to discuss this statement. Sober, calibrated diplomacy and reviewing trade relations and driving harder bargain are the way forward. Try to google this statement. ये एक बहुत famous diplomat ने ये अभी statement दिया है यहाँ पे। Discuss. Try to discuss it in say 50 to 100 words. Sober, calibrated diplomacy and reviewing trade relations and driving harder bargain are the way forward. Sane voices. So this is the first one. Now ये second one है, government removes rupees 4,500 ceiling on COVID-19 test. गवर्नमेंट ने ये सीलिंग रिमूव किया है। स्टेट्स हैं नेगोशिएट कर सकते हैं विद अप्रूव्ड लैब्स एंड फिक्स द प्राइसेस। अब हमारा पूरा एम्फेसिस है हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करनी है, इसमें थोड़ा हम लीनियंसी भी दे रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर एंड लैब्स इसको भी एनकरेज कर रहे हैं। अपर सीलिंग जो थी RT-PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कोविड-19 में अ कपल ऑफ वीक बैक हमने ये बहुत डिटेल में देखा था, RT-PCR टेस्ट एंड ऑल
if you want exactly that date, this I keep on sharing these templates in telegram group. ये जो templates होते हैं इसमें लिखा होता है किस डेट पे हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है. यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम दैट. दिस RT PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. नाउ टेस्टिंग सप्लाई सिचुएशन हैज़ स्टेबलाइज्ड विद ग्रेटर लोकल प्रोक्योरमेंट. प्राइम मिनिस्टर ने कहा था एक टाइम था हमारे पास N95 और PPP ये सारे इक्विपमेंट्स हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे थे, हम इंपोर्ट कर रहे थे. एवं जो स्वाब की भी ज़रूरत होती है वो भी चाइना से आ रहा था. बट अब अपन डोमेस्टिकली इसको प्रोक्योर कर पा रहे हैं. यहाँ मीनवाइल मिक्स्ड ट्रेंड्स हैं. नंबर ऑफ़ केसेस अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं. सी मई 27 में 7,000 नए और केसेस आ गए. सो नंबर ऑफ़ केसेस आर ऑन राइज और रिकवरी रेट भी मीनवाइल गुड है, विच इज़ सम रिलीफ. नाउ यहाँ पे PIB ने ये ट्वीट किया है कि इंडिजीनस मैन्युफैक्चरर्स हैव कम फॉरवर्ड and have been facilitated in RT-PCR kits, VTM, swabs and RNA extraction kits. इसमें indigenous manufacturers काफ़ी आगे आए हैं. This has further helped us enhance our testing. Now keeping this in mind, tell me what is the significance of self-reliance in medical infrastructure? Try to have a comment in say 50 to 100 word. Self-reliant India initiative हमने 5 वीडियो सीरीज़ देखा था. गवर्नमेंट ने ये रिलीफ और रिफॉर्म के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं. इसमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सेल्फ रिलायंस होना बहुत ज़रूरी है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ट्राई टू कमेंट से इन 50 to 100 वर्ड्स. नाउ दिस इज़ द सेकेंड वन. यहाँ पे ये जो प्लेन्स हैं ये हैं तेजस. ये एक नया स्क्वाड्रन आ रहा है, स्क्वाड्रन नंबर 18. ये 2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, LCA तेजस मार्क 1 फ्लाई पास टू मार्क देयर इंडक्शन इनटू स्क्वाड्रन 18 ऑफ IAF सुतुर बेस नियर कोयम्बटूर में अभी ये हो रहा है. ये जो एयरक्राफ्ट है ये मैन्युफैक्चर हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने. ये आर्टिकल हमने रीड किया था तेजस का. 83 LCA MK1 डील हाई प्रायोरिटी. इसमें हमने बात किया था जो सैंक्शन स्क्वाड्रन है वो 42 की है एयरफोर्स की, बट ये डिप्लीट बहुत रैपिडली हो रही है, 30 से भी कम बच रही है. और अगर हमें इधर से भी थ्रेट है और यहाँ से भी थ्रेट है, सो दैट इज़ वाई वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. ये सेकेंड LCA स्क्वाड्रन ये सुतुर जो अभी बिफोर द एंड ऑफ मंथ आ गया है यहाँ पे. सो दिस इज़ HAL तेजस. नाउ ये है थर्ड न्यूज़ आइटम एंड दिस इज़ द पेज नंबर 1. ये पेज नंबर 2 है. दिस इज़ पेज नंबर 2. दिस इज़ पेज नंबर 3. यहाँ पे बात है असम में वापस फ्लड्स आ गए हैं काफ़ी. ज्योग्राफी की NCERT में हमने देखा था ये जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लडिंग क्यों होता है? बिकॉज सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है और जो बैंक्स होते हैं वो सपाट हो जाते हैं और पानी बाहर आ जाता है. प्लस रेनफॉल भी यहाँ पे ज़्यादा होता है. NDMA की अगर ये वेबसाइट में हम देखें तो फ्लड होने का रीज़न क्या होता है कि इनएडिक्वेट कैपेसिटी होती है रिवर की टू कंटेन विद इन देयर बैंक हाई फ्लो ब्रॉट डाउन बाय अपर कैचमेंट एरिया फॉलोइंग हैवी रेनफॉल. कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जहाँ से पानी कलेक्ट हो रहा है रिवर के लिए, कैचमेंट एरिया है. अपर कैचमेंट एरिया में ज़्यादा पानी आ गया तो पानी इस बैंक को तोड़ के बाहर आ जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड फ्लडिंग. एरियाज विद पुअर ड्रेनेज फैसिलिटी गेट फ्लडेड. एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हैवी रेनफॉल. जैसे चेन्नई का जो फ्लड हुआ था वहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी कम थी, उन्होंने दिस लेक्स एंड ऑल पे बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शंस कर लिए, तो दैट इज़ वाई वहाँ पे फ्लड हुआ था. तो व्हाट इज़ फ्लडिंग? पानी जब अपना बैंक रिवर का क्रॉस करके बाहर आ जाता है, रिवर और लेक और एनीथिंग लाइक दैट, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लडिंग. मोस्ट रिवर्स आर इन स्पेड बट द ब्रह्मपुत्रा, नो द नेम, ब्रह्मपुत्रा, जिया भरेली और पुथीमरी, ये तीनों रिवर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेंजर मार्क के ऊपर पानी फ्लो हो रहा है. ORF का अगेन एक यहाँ पे इन्होंने बात किया है, कीपिंग दिस इन माइंड, कि डेकेड्स ओल्ड फ्लड पेन जोनिंग जो स्ट्रैटेजी है इसको वापस लाने की ज़रूरत है. मैनेजिंग द रिस्क ऑफ फ्लडिंग इन लार्ज पार्ट ऑफ दिस GBM बेसिन. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फ्लड प्लेन की वो ये होती है. ये है चैनल ऑफ रिवर, ये नॉर्मल चैनल है. ये बेस फ्लड एलिवेशन है थोड़ा एरिया, दिस इज़ फ्लड वे है. ये फ्लड का फ्रिंज एरिया है, दिस इज़ फ्लड फ्रिंज एरिया. एंड ये पूरा एरिया से कहलाता है फ्लड प्लेन. अब फ्लड प्लेन जोनिंग क्या होती है? इस पूरे एरिया को हमने जोन्स में डिवाइड कर दिया. ये नॉर्मल चैनल है, पानी यहाँ पे कब आएगा, इधर कब आएगा. उसके अकॉर्डिंगली जहाँ जितना रिस्क है पानी आने का
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लड, उसके टाइप से हम यहाँ पे सेटलमेंट्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल फैक्ट्री, पावर हाउस, ये हम काफ़ी दूर बना रहे हैं, यहाँ पे इसके फ्लड प्लेन के आसपास नहीं बना रहे हैं. फ्रिक्वेंट फ्लड, फ्लड वंस इन, सो इस तरीके से हम जोनिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लड प्लेन जोनिंग. ये फ्लड प्लेन जोनिंग बहुत इफेक्टिव मेजर होता है दिस फ्लड प्रोन एरिया में डेवलपमेंट एंड ऑल प्लान करने के लिए. सो दिस इज़ द नंबर 1. यहाँ पे लिखा है साउथ बंगाल सीवियरली इम्पैक्टेड बाय कोविड-19 एंड अम्फन. साउथ बंगाल, वाइल द वायरस टुक अवे वेजेस सेंट होम बाय माइग्रेंट. यहाँ काफ़ी इश्यूज हो रहा है, जो पैसे वेजेस आए हैं माइग्रेंट्स लेके आए हैं, माइग्रेंट्स एज अ कैरियर भी बन गए हैं कोविड-19 के, और फिर ये साइक्लोन भी आ गया, तो इसने डिस्ट्रॉय कर दिया शेयर क्रोपर पैडी को भी. माइग्रेंट्स का भी रिटर्न है, सो अब ये कैरियर ऑफ कोविड-19 भी हो सकते हैं. सो दैट इज़ वाई इस एरिया में अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे. देन दिस इज़ पेज नंबर 5 एंड दिस इज़ एडिटोरियल. ये जो न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट द स्वॉर्म्स. स्वॉर्म्स क्या होते हैं? स्वॉर्म्स होते हैं ये टिड्डे, ये लॉक्यूस्ट, ये लॉक्यूस्ट होते हैं, ये स्वॉर्म होता है. इनका स्वॉर्म आता है थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, मिलियंस के नंबर में आते हैं, और ये सारा जो स्टैंडिंग क्रॉप है इसे विद इन नाइट पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं. स्वॉर्म्स ऑफ ग्रास होपर हमने देखा सबसे पहले साउथ में कैसे इनके अटैक हो रहे हैं. यू रोट सम वेरी गुड आंसर्स ओवर हियर कि ये जो इंसेक्ट्स हैं क्लाइमेट वेरिएशन के कारण इनके अटैक क्यों इंक्रीज होते जा रहे हैं. यूनाइटेड नेशंस फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग भी दिया था. लॉक्यूस्ट वर ब्रीडिंग इन लार्ज नंबर इन सूडान एंड एरिट्रिया में दिया था. हमने पहले ये समझा इनका जो ट्रैवल होता है वो ऐसे होता है कि ये सऊदी अरेबिया, अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका में ये से इमर्ज हुए हैं. ईस्टर्न अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका, दिस इज़ ईस्टर्न अफ्रीका, यहाँ से ये ट्रैवल करेंगे सऊदी अरेबिया में, फिर ईरान आएंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे, फिर इंडिया आ जाएंगे. ये इनका कोर्स ऑफ दिस ट्रैवल होता है. ये इंडियन साइड में आते हैं, डेजर्ट, वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात में, और जो हमारी स्टैंडिंग क्रॉप है उसको डैमेज करते हैं. इससे बचने का तरीका होता है कि हम ये पेस्टिसाइड्स मैलाथियन स्प्रे करते हैं. अब इंडिया ने प्रपोज किया था ट्राइलेटरल रेस्पॉन्स इन पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एंड ईरान, ताकि ये जो इंटर बॉर्डर, इंटर कंट्री, ये इस टाइप के जो अटैक्स होते हैं उससे हम कैसे डील करें. ये हमने 21 और 23 ऑफ मई को डिस्कस किया था. नाउ लॉक्यूस्ट इन वेस्टर्न पार्ट्स एड अ न्यू डायमेंशन टू अदर डिजास्टर्स फेसिंग इंडिया. ईस्ट में साइक्लोन अम्फन आ रहा है, सी ये इंडिया है, यहाँ पे साइक्लोन अम्फन आ गया और यहाँ पे लॉक्यूस्ट अटैक हो रहा, तो डिजास्टर्स थमने का नाम ही नहीं ले रहे. वेस्ट में लॉक्यूस्ट स्वॉर्म्स है, बर्जनिंग राजस्थान, गुजरात, एमपी, ये इम्पैक्ट हो सकता है. ये थ्रेटन कर रहे हैं टू एम्पलीफाई इनटू एन एग्रेग्रियन डिजास्टर बन सकता है. जोधपुर में एक इंस्टीट्यूट है लॉक्यूस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये मॉनिटर एंड टेकल करता है पीरियोडिक आउटब्रेक ऑफ दिस इंसेक्ट्स. ये बेन हो गया है एग्रीकल्चर के लिए. 13 लॉक्यूस्ट अपसर्ज हुए हैं 1964 से 1997 तक, बट 2010 के बाद कोई बड़ा स्केल ऐसे ब्रीडिंग नहीं ऑब्जर्व किया गया. तो ऐसा माना जाता है कि एक बार जो आउटब्रेक स्टार्ट होता है वो करीब 2 साल तक लास्ट होता है, फिर एक हिएटस आता है, थोड़ा टेम्पररी हॉल्ट होता है फॉर से 8 ईयर्स का, फिर साइकिल रिपीट होती है. तो यहाँ पे वार्निंग ये दिया है कि एक बहुत बड़ा स्वॉर्म बिल्डअप हो रहा है और वर्स्ट इन डेकेड है, इतना अभी तक बुरा इतने नंबर में लॉक्यूस्ट नहीं आए हैं. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. इसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं. सी यहाँ लिखा है कि इन अ टेस्टिमनी टू इट्स डिवास्टेटिंग पोटेंशियल दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन, ये मतलब लॉक्यूस्ट से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा दिस भयावह है, कितना सिंसियरली हमें लेना चाहिए. एक एक्ट है ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चरल पेस्ट डिसीज एंड नॉक्शियस वीड्स एक्ट 1949. इसमें वहाँ का जो कलेक्टर है उसको ये पावर होता है कि अचानक बहुत ज़्यादा लॉक्यूस्ट का अटैक आ गया तो विद इन आवर्स, विद इन डे ये सब फसल डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो उस इमरजेंसी कंडीशन में वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको पावर है कि वो हर पर्सन जो 14 साल से बड़ा है उसको बुला सकता है असिस्टेंस देने के लिए कि आप इन लॉक्यूस्ट से लड़ने में हमारी हेल्प करो. देयर इज़ पोटेंशियल ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू अबाइड बाय द लॉ. सो दिस टेल्स कि ये लॉक्यूस्ट का अटैक कितना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है. Antiquated as it may sound, it is reminder that humanity's oldest blight, plague, pestilence will never truly be eliminated. तो this is the seriousness of this issue. रीज़न क्या हो सकते हैं यहाँ पे? वार्मिंग हो रही है इंडियन ओशन का, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है. ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था इंडियन ओशन डायपोल जब पॉजिटिव होता है तो इंडिया में रेनफॉल भी ज़्यादा होता है.
तो रिकॉर्ड रेनफॉल हो सकता है इंडिया में, चीयर अप, बट ये लॉकिस्ट को भी प्रमोट करेगा। मॉइस्ट अफ्रीकन डेजर्ट में इनका प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा रेन का, तो लॉकिस्ट ज़्यादा ब्रीड होंगे, लॉकिस्ट ब्रीडिंग होगी और फेवरेबल रेन बियरिंग विंड से ये ट्रांसपोर्टेशन होगा इनका टूवर्ड्स इंडिया। सो दिस इज़ नॉट दैट मच टू इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। देन कोविड-19 रेगुलर मेजर्स हम ले रहे हैं, लॉकडाउन है, सो दैट इज़ वाई हम ये स्प्रे नहीं कर पाए, बहुत सारा लॉकडाउन के कारण पेस्टिसाइड्स हॉल्ट हो गया, सो दैट इज़ वाई इसका खतरा बढ़ गया है। नाउ रिलीफ में हम बात करें तो हार्वेस्टिंग ओवर हो गई है, विच इज़ सम रिलीफ, इनके पास कुछ बचा नहीं है अभी डिस्ट्रॉय करने के लिए, नॉट मच ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेफ्ट, और मॉनसून भी कमिंग है। ये बहुत अच्छा लाइन यहाँ पे लिखा है, अ लेस हाईलाइटेड एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ दैट इट में लिंक डिस्पैरेट डिज़ास्टर, जैसे कि फ्लड हुआ, पेंडेमिक हुआ, पेस्टिलेंस हुआ। आज के इस न्यूज़पेपर में हमने फ्लड भी डिस्कस कर लिया, पेंडेमिक कोविड-19 तो हम रोज ही करते हैं, और ये पेस्टिलेंस भी हो गया। एम्पलीफाइंग द पोटेंसी ऑफ ईच, improved science and technology is only making it clearer that man's folly, man की जो मूर्खता है, transcend borders. This makes it necessary to abandon any territorial blame game and focus on policies that will ensure an equitable and sustainable future. Very very good lines, use this. Territorial blame game and focus on policies that will ensure an equitable sustainable future. कोविड-19 चाइना वुहान में हुआ, पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है। इस लोक्यूस्ट का आप अटैक देखिए, अफ्रीका से स्टार्ट होता है, सऊदी जाता है, ईरान, पाकिस्तान, फिर इंडिया। सो दैट इज़ वाई हमें ये टेरिटोरियल ब्लेम गेम से अभी बचना चाहिए। सो दिस इज़ फर्स्ट एडिटोरियल। ये है सेकेंड एडिटोरियल, राइजिंग टाइड। यहाँ चाइना और हांगकांग में अभी जो नेचर चेंज हो रहा है इनका, विल टॉक। चाइनाज एफर्ट टू टाइटन ग्रिप ऑन हांगकांग टफ लॉज लेके आ रहा है, बट ये इतना हेल्प नहीं होगा। हमने लास्ट ईयर भी हमने कीप ऑन वी रीडिंग इन न्यूज़पेपर कि हांगकांग में प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा हुए थे। नेशनल सिक्योरिटी बिल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। एक्चुअली क्या है, हांगकांग 1997 से पहले इस फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद यूके का एक टेरिटरी रहा है। 1997 में से उसे ट्रांसफ़र हो गया चाइना में, बट रीज़न ये था, आगे ये मैकेनिज़्म था कि वन कंट्री टू सिस्टम होगा। चाइना का डेमोक्रेटिक सिस्टम चाइना में नहीं है, बट हांगकांग में डेमोक्रेटिक सिस्टम रहेगा। तो ये अरेंजमेंट था वहाँ पे रखने के लिए, से फॉर 50 ईयर्स। अब चाइना क्या चाहता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी को वीकन करे, अपनी पपेट गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश करे। तो ऐसा ही कुछ नेशनल सिक्योरिटी बिल में प्रोविजंस हैं। चाइना का नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गन यहाँ पे सेटअप कर सकता है इंस्टीट्यूशंस इन दिस स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया विच इज़ हांगकांग, बिकॉज यहाँ पे वन कंट्री टू सिस्टम है। हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी यूजुअली हांगकांग को मिली हुई है, जैसे कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर केवल इन दोनों में बीजिंग का से है, बाकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी सब में हांगकांग को ऑटोनॉमी है। नए जो लॉ आ रहे हैं वो कर्ब कर रहे हैं एक्ट ऑफ सक्सेशन एंड सबवर्जन की ये कोशिश कर रहे हैं, तो इससे हांगकांगर्स हैं वो इस पे अपोज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। पब्लिक सपोर्ट है फॉर फुल डेमोक्रेसी, इट इज़ ग्रोइंग। तो अगेन ये न्यूज़ देखना होगा, चाइना का, दिस हांगकांग का एंड दिस वेस्टर्न वर्ल्ड एंड ऑल। इंडिया भी इनफैक्ट यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेट की बात किया है WHO में हांगकांग का। सो वी नीड टू सी दिस इशू और इसका हम फॉलोअप भी लेंगे। नाउ ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर कृष्ण कुमार ने। ये फॉर्मर डायरेक्टर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, वेरी वेरी सीनियर पर्सन एंड वेरी वेरी नॉलेजेबल एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, ये काफ़ी हमें इस पे वी शुड पे अटेंशन। द नोवल कोरोना वायरस क्राइसिस इज़ द राइट टाइम, इट इज़ द राइट टाइम टू क्रिएट द एनर्जी फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म। अब समय आ गया है कि जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स हमें बहुत टाइम से पेंडिंग थे उसको हम पुश करें। पब्लिक एग्जामिनेशन इन द मिडल ऑफ नोवल कोरोना वायरस इज़ हार्ड टू इमेजिन। हमारे यहाँ अक्सर 10th और 12th इन सब बोर्ड एग्जामिनेशन का बहुत प्रेशर होता है स्टूडेंट्स में। तमिलनाडु में ये अभी 15 जून से बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट करने की बात है। द होल आइडिया इज़ कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हम कंप्लीट करें, स्टूडेंट का लर्निंग एंड दिस अंडरस्टैंडिंग पे हम एम्फेसाइज नहीं करते हैं। ये चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, यहाँ हम क्या वैल्यूज़ इम्बाइब कर रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम ऐसा जनरेशन तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स का जो फियर ऑफ फेलियर है, सेक्रीफाइस ऑफ जॉय है, सेल्फिश कॉम्पिटिटिवनेस है, या फिर वो सबमिशन कर देते हैं एक ओपेक सिस्टम पे। तो जो नेचुरल लर्निंग है, क्रिएटिविटी है, वो सब चीज़ें तो कहीं पीछे छूटती जा रही है। सो इज़ दिस अ गुड वे टू एजुकेट अवर दिस यंगस्टर्स? सो इन द डिस्कोर्स ऑफ पब्लिक एग्जाम चिल्ड्रन म्यूटेट हो जाते हैं, कैंडिडेट्स बन जाते हैं। ये बहुत डीप लाइन्स हैं।
डिस्कोर्स ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है कि जो लिविंग चिल्ड्रन है वो बस एक कैंडिडेट बन के रह गए हैं, उनका नाम केवल एक रोल नंबर बन के रह गया है, स्कूल केवल एक एग्ज़ाम सेंटर बन के रह गया है, और टीचर जो होता है वो केवल एक इन्विजिलेटर बन के रह गया है। सर्विस प्रोवाइडर बना दिया है हमने टीचर को कि उसको ये सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करना है, विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज टीचर और जो स्टूडेंट्स का होता है ये काफ़ी एक फिड्यूशरी रिलेशन होता है, ये काफ़ी इमोशनल कनेक्ट भी होता है। सो इतना ज़्यादा हम अगर मैकेनिकल बना रहे हैं चीज़ों को तो इसके रिपरकशंस होंगे। इतना ज़्यादा हम, जैसे हमने आर्मी में भी अभी देखा था, एक ट्वीट आया था कि हम करियरिस्ट ज़्यादा लेके आ रहे हैं, सिविल सर्विसेज में भी लोग जाना चाहते हैं, तो वो सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, सेंस ऑफ दिस सर्विस टू द नेशन एंड ऑल, ये चीज़ें पीछे छूट रही है और लोग यहाँ पे क्यों जा रहे हैं? बिकॉज दिस इज़ अ लुक्रेटिव करियर ऑप्शन। तो ये जो करियरिस्ट माइंडसेट है, या फिर स्टूडेंट्स, या फिर इनमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फाइट कर रहे हैं, इनमें हम मशीन्स, वी आर मेकिंग देम इनटू मशीन, विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे, ऐसा ये यहाँ पे इन्होंने कहा है। सो सेल्फिश कॉम्पिटिटिवनेस है, सबमिशन टू एन ओपेक सिस्टम, इसके नतीजे सही नहीं होते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ माइंडसेट ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ माइंडसेट यहाँ पे बताया गया है, इनका रीजनिंग नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये इनका माइंडसेट टेल कर रहा है कि हम क्या माइंडसेट आगे बढ़ा रहे हैं। नाउ हमें ज़रूरत है कि हम एक मिडिल पाथ को कंसिडर करें। ये जो रोट लर्निंग होता है, रट्टाफिकेशन जो होता है कि आप सीधे सीधे नोट्स उठाओ और उस नोट्स को याद कर लो, एग्जाम में लिख दो, एग्जाम पास कर लो, इससे एक्चुअल लर्निंग जो होती है वो तो आपकी हो नहीं पाई। वैल्यू सिस्टम जो लाना था, थॉट प्रोसेस चेंज होना था, हॉलिस्टिक वे में जो चीज़ें समझनी थी वो मिस आउट हो जाती है। मैकेनिकली प्रोग्राम्ड स्टूडेंट्स बना रहे हैं और ये एक ब्लाइंड रेस फॉर नंबर है। दिस इज़ अगेन अ रैट रेस हो जाता है। बच्चों को बताया जाता है 10th कर लो सब अच्छा हो जाएगा, 12th अच्छे नंबर आ जाएंगे सब ठीक हो जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल गया देन दिस एग्ज़ाम क्लियर हो गया, एवरी नो, लाइफ ऐसे कंपार्टमेंटलाइज नहीं होती है, इसके रिपरकशंस होते हैं। सो हम ब्लाइंड रेस फॉर नंबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, विच वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। क्राइसिस का जो टाइम है, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, चेंज ला सकते हैं। सम डिजास्टर्स टीच लेसन्स, द एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग थ्रू अ क्राइसिस कैन क्रिएट द डिजायर फॉर रिफॉर्म। क्राइसिस, पेन, रिफॉर्म। Start trusting the teacher and nurture the growth of a school-based system of evaluation. Now he is saying something and he is so senior person, highly qualified with so much of experience. So we need to understand कि ये teachers क्या बोल रहे हैं, nurture the growth of school and based system of evaluation. हमें पता है कलाम साहब ने भी क्या बोला था, पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विद स्किल एंड एक्सपर्टीज़। एजुकेशन वही अच्छी होती है, उसका पर्पज़ ये होता है कि हम ऐसे ह्यूमन बींग्स बनाएं जिनके पास स्किल भी हो और एक्सपर्टीज़ भी हो, बट दे हैव टू बी दिस गुड वैल्यू सिस्टम भी यहाँ पे एजुकेशन में होना चाहिए। इट इज़ नॉट only about this blind race for numbers. Again, some very very good points. Now this is the echo of this migrant footfall and silence on policy. Migrant जो क्राइसिस हो रहा है अभी इंडिया में, ये बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड हो गया है। इंडिया में अराउंड 300 मिलियन है स्केल, इंटरनल माइग्रेशन होता है इंडिया में। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स में, पुश फैक्टर होते हैं और पुल फैक्टर होते हैं, और इसके कारण इंटर स्टेट माइग्रेशन भी होता है, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन भी होता है। तो इंडिया में ये स्केल 300 है और बढ़ के 450 मिलियन समथिंग है। दैट इज़ द स्केल ऑफ माइग्रेशन, और ये बढ़ती गई है फॉर पास्ट सम टाइम। थर्ड ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है, 1 in every 3 इंडियन वो माइग्रेंट है। वर्ल्ड बैंक, इकोनॉमिस्ट एंड ऑल इनके ऑब्जर्वेशंस दिए हैं कि 2011 में करीब 450 मिलियन फिगर्स था इन माइग्रेंट वर्कर्स का। तो ये जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो इसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन बेटर होना चाहिए। माइग्रेशन कोई बुरा वर्ड नहीं होता है, माइग्रेशन इज़ गुड। माइग्रेशन से क्या बेनिफिट होता है, इससे एफिशिएंट एलोकेशन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। माइग्रेशन से बेनिफिट होता है कि नेशनल इंटीग्रिटी को सपोर्ट मिलता है, स्ट्रेंथन होता है। से कोई बिहार का अगर से केरला में जा रहा है, बिहार का महाराष्ट्र में, दिल्ली में जा रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा है। पंजाब से अगर कोई केरला तमिलनाडु में वर्क करने गया है, नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा है। दिल्ली से चंडीगढ़ में कोई यहाँ पे केरला से चंडीगढ़ आ रहा है काम करने के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा है। तो 4 पॉइंटर्स हैं, ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, नोट इट डाउन। इंडिया स्टिल लिव्स इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स नॉट सिटी। ये हमें समझना चाहिए कि हमारा जो एक्चुअल इंडिया है वो अभी भी विलेजेस और स्मॉल टाउन्स में रहता है, मेट्रोपॉलिटन्स में नहीं। रीबिल्ड द इकोनॉमी, कॉटेज सेक्टर को सपोर्ट करें और फार्म इनकम सप्लीमेंट दें। मतलब एग्रीकल्चरल इनकम है
प्लस एडिशनल इनकम का उनका ऐसा कुछ रिसोर्सेज बनाएं। देन फॉर्मलाइज करें वर्क फ्रॉम होम को और डिज़ाइन अ माइग्रेशन प्लान। मूव करें फंडिंग फ्रॉम करंट प्लानिंग विच बेनिफिट कॉरपोरेट्स ओनली टू स्टेट्स, पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटी को। ये जो फंडिंग का पैटर्न है वो हमें यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। इंक्रीज ज़्यादा करें अलोकेशन ऑन हेल्थ पे, विमेन पे एंड चिल्ड्रन पे एंड एजुकेशन पे, एंड रिलीज करें फंड्स टू स्टेट। दीज सम 4 पॉइंट्स वी नीड टू कीप इन माइंड। देन ये आर्टिकल लिखा है हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर एम वेंकैया नायडू साहब ने। ये बहुत इनकी राइटिंग स्किल्स एक्सेप्शनल है। इस आर्टिकल को आप पढ़ के देखना, एक्सट्रीमली गुड आर्टिकल। फार्मर्स डिजर्व द फ्रीडम टू मार्केट देयर प्रोड्यूस एट अ प्लेस ऑफ देयर चॉइस। इन्होंने बात किया है फार्मर्स को ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने चॉइस मार्केट पे अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकें। ये मीनवाइल फार्मर्स हैं कॉर्नर स्टोन ऑफ फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है। ये हार्वेस्टिंग ऐसे होता है, स्टैंडिंग क्रॉप है, इसको हम काट रहे हैं ऐसे करके, तो दैट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग, जिसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। नाउ ये ओपनिंग सी वेरी वेल रिटन। टुडे इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोड्यूस। हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, एक्सपोर्टर भी हैं सम ऑफ देम के। दिस इज़ ड्यू टू द रिलेंटलेस हार्ड वर्क एंड एफर्ट ऑफ अवर फार्मर्स अगेंस्ट द ऑड। दे आर epitome of this निष्काम कर्म philosophy taught by Krishna to Arjun during the Kurukshetra war। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका क्या मतलब होता है? डू योर ड्यूटी without expecting the fruits of your labor. Do your duty without expecting the fruits of your labor. Farmers toil day and night through winter and summer, whether or not they get adequate returns, but they are not the master of the price of their toil. As the son of a farmer, I have been witness to the trials and tribulations of farmer. तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ये बोल रहे हैं कि हमें निष्काम कर्म और दिस कर्मण्यवादी का रास्ते पे बिलीव करना चाहिए। फार्मर्स इसको फिलॉसफी को बिलीव करते हैं, बट वी नीड टू टेक सर्टेन केयर ऑफ दीज फार्मर्स एज वेल। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, ये अक्सर डिनाई किया जाता है फार्मर को। रेनुमरेटिव जो प्राइस इनका प्रोविज़न दिया गया है ये एक मिराज बन के रह गया है, ऑप्टिकल इल्यूजन। फार्म इनकम जो है ये मर्सी ऑफ मार्केट पे हो जाती है, मिडिल मैन आ जाते हैं, बिचौलिए और मनी लेंडर आ जाते हैं। फार्मर्स शेकल्ड हैं व्हेन इट कम्स टू सेलिंग देयर प्रोड्यूस, इनके हाथ बंधे हुए हैं। इसी बीच गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव लेके आई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी में भी सेंट्रलाइज्ड लॉ बनाने की बात है। इससे क्या होगा? ये जो शैकल्स हैं इससे फार्मर्स दूर हो पाएंगे। रिनाउंड फार्म साइंटिस्ट मिस्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा था कि राइट्स ऑफ फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एज दे डीम फिट, ये बहुत एसेंशियल है। फार्मर्स को राइट होना चाहिए कि जहाँ जैसा उनको अच्छा लगे वो अपना प्रोड्यूस सेल कर सकें। Country is still far from ensuring efficient value chain for farmer produce. रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे यहाँ, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, स्टॉकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल कमोडिटी का डिफ़िकल्ट है। तो इससे फार्मर्स कई बार आप देखोगे वो डंप कर देते हैं। कई बार रोड पे से टोमेटो बहुत ज़्यादा हो गया बट बेच नहीं पा रहे, तो वो बेचारे उसको रोड पे ही फेंक के जाना पड़ता है उन्हें। एक टाइम था हम PL 480 वीट बुलाते थे, शिप टू माउथ थे, अमेरिका से आता था शिप टू माउथ, बट हम फिर इम्पोर्ट ये हम फूड ग्रेन करते थे, बट फिर इसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ऑल हुआ, हम थोड़ा सस्टेनेबल हो गए हैं, यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट हो गए। ये अगेन यहाँ पे इन्होंने लिखा है एग्रीकल्चरल जो पॉलिसीज़ हैं इसमें इम्प्लिसिट टैक्सेशन है। सेल्फ रिलायंट इंडिया दैट इज़ वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने रिलीफ भी किया है और रिफॉर्म भी किया है। अगेन अ वेरी गुड कंक्लूडिंग पैरा, ड्यूरिंग द पैंडमिक मैनी आर वर्किंग फ्रॉम होम बट फार्मर्स हैव नो सच ऑप्शन, दे हैव टू वर्क इन द फील्ड। वो अपने घर में कंप्यूटर पे तो काम कर नहीं सकते। डिस्पाइट द लॉकडाउन दे कंटिन्यू टू सो वीट, पैडी, पल्सेस एट्सेट्रा। इनफैक्ट फार्म आउटपुट इज ग्रेटर देन वॉट इट वॉज लास्ट ईयर। तो इसका हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेल में भी इनको चैलेंजेस आ रहे हैं। अवर फार्मर्स द प्राइड ऑफ अवर कंट्री डिजर्व द लॉन्ग अवेटेड फ्रीडम to market their produce at a place of their choice. It should come a reality at the earliest. Very good points for this answers and essay. So this is enjoying the fruits of their labor. यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग सप्लाई चेन रिकवर। सप्लाई चेन क्या होती है? अभी सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स में भी बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, कुछ पार्ट्स आ नहीं पा रहे हैं तो उसके कारण पूरा प्रोडक्शन हॉल्ट हो गया है। Not a fiscal stimulus but cutting government expenditure and removing price controls and opening up trade इसमें हमें हेल्प करेगा। यहाँ पे इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिया है कि केवल आप फिस्कल जो रिलीफ दे रहे हैं उससे हेल्प नहीं होगा।
प्रोडक्शन ऑफ गुड जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन होता है, ट्रेवर्स जियोग्राफिकल बाउंड्री। अगेन एनसीईआरटी में हमने पढ़ा सप्लाई चेन, ग्लोबलाइजेशन, प्रोडक्ट एक जगह बनता है और फाइनलाइज्ड वो प्रोडक्ट किसी और जगह पे होता है। वर्ल्ड बहुत इंटरकनेक्टेड हो गया है। अभी प्रॉब्लम आ रहा है लॉकडाउन का और फिर लेबर शॉर्टेज भी है। अभी तो लेबर्स को हम अपने घर पहुंचा रहे हैं माइग्रेंट में, ये वापस कब आएंगे, इंडस्ट्री फिर से रीओपन कब होगी। रिडक्शन इन आउटपुट अब श्योरिटी है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 7, ये पेज नंबर 8 है। यहाँ बात है इन्वेजिव, दिस मुसेल इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन केरलाज बैक वाटर। सबसे पहले तो केरला के बैक वाटर क्या होते हैं, ये केरला है। ओके, बैक वाटर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ दिस ब्रैकिश लगून है, समुद्र से लगे हुए यहाँ पे लगून है। ये थोड़ा सा डायरेक्टली इतना कांटेक्ट में नहीं होता है, डायरेक्ट इनका नहीं होता है, तो ये थोड़ा काम रहता है यहाँ पे वाटर। लेक्स लाइंग पैरेलल टू अरेबियन सी है, कोस्ट ऑफ केरला, तो सदर्न इंडिया में है। इंटरकनेक्टेड कैनाल्स भी हैं यहाँ पे, और ये पूरा यहाँ पे बैक वाटर्स हैं। ये बैक वाटर्स काफ़ी, बिकॉज पानी यहाँ पे स्टिल रहता है, तो ये दिस इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका काफ़ी यूज़ हुआ है। यहाँ पे बोट रेस वगैरह भी काफ़ी होती है इन केरला के बैक वाटर्स में। यहाँ पे आ गई है इन्वेजिव स्पीशीज़। इन्वेजिव स्पीशीज़ मतलब ये कोई फॉरेन की स्पीशीज़ है, उसका घर ये नहीं है, वो यहाँ पे आ गई बाय बिकॉज ऑफ सम ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस एंड ऑल के कारण। अब वो इस नई जगह पे आ गई तो इसका कोई नेचुरल एनिमी नहीं होगा, तो ये बहुत रैपिडली ग्रो करेगी और जो इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं उसको ये कॉर्नर करने लग जाएगी। तो दे आर नॉट नेटिव टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, टेंडेंसी टू स्प्रेड अ डिग्री बिलीव टू कॉज डैमेज टू द एनवायरनमेंट, ह्यूमन इकोनॉमी और ह्यूमन हेल्थ। तो ये रैपिड स्प्रेड हो रहा है दिस चारू मुसेल का, हैव बीन ट्रिगर्ड बाय दिस साइक्लोन उचकी। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है बैक वाटर में। ये एल्बोइंग आउट कर रही है दूसरे मुसेल्स को जो लोकल है, थ्रेटन कर रही है बायोडाइवर्सिटी या लाइवलीहुड को। अष्टामुडी लेक में ये काफ़ी ज़्यादा ब्रीडिंग इनका हो रहा है। सो दिस इज इन्वेजिव स्पीशीज इन केरला बैक वाटर। नाउ यहाँ पे डिफरेंसेस मस्ट नॉट शेड टाइज, ये बात कर रहे हैं चाइनीज़ एम्बेसडर टू इंडिया। मीनवाइल दिस नेपाल इज़ हियर, नेपाल भी अपना acting on behest of someone. Then this is standing committee on home affairs. Then this is page number 10, this is page number 11. यहाँ बात है डिस्पाइट लॉकडाउन वीट प्रोक्योरमेंट ऑन टारगेट है, विच इज़ अ गुड थिंग। ये है गोल्डन ग्रेन। एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं विनोइंग। टेल मी इसका मतलब क्या होता है विनोइंग, वीट में यूज़ करते हैं। हार्वेस्ट एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ जो वीट है रिकॉर्ड हाई है, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे। बाउंटीफुल हार्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा इस बार हार्वेस्ट हुआ है। एमपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ऑलमोस्ट सब ने अच्छा परफॉर्म किया है। रिकॉर्ड वीट हार्वेस्ट है, प्रोग्रेस है, प्रोक्योरमेंट का अभी अनइवन है। वीट जो होता है इससे फ़ायदा क्या हुआ वीट को इस बार, वीट जो होती है ये राबी की क्रॉप होती है नॉर्दर्न इंडिया में। हमने सीजन्स पढ़े हैं एनसीईआरटी में, राबी होता है, खरीफ होता है और जायद होता है। तो राबी में इस बार मतलब जो विंटर्स में हुआ और अभी हार्वेस्ट हुआ इसका मार्च में, ये लेट एक्सेस रेनफॉल जो हुआ था लास्ट ईयर मानसून में उसने इसको बेनिफिट पहुंचाया। लॉन्गर विंटर सीजन ने इसको बेनिफिट पहुंचाया। जो वीट होती है ये टेम्परेट क्रॉप मानी जाती है। तो बम्पर हार्वेस्ट हुआ 1071 लाख टन का। कंसर्न्स हो रहे हैं कि लेबर शॉर्टेज था, कोविड-19 है, ट्रांसपोर्टेशन, और ये जूट बैग सप्लाई भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी हम प्लास्टिक बैग में इनको स्टोर कर रहे हैं। जूट बैग कहाँ से आते हैं, दिस बंगाल, इधर नीचे की तरफ से, यहाँ पे गंगा के डाउन यहाँ पे। सो दिस इज़ अबाउट बम्पर हार्वेस्ट गोल्डन ग्रेन। देन ये है लॉक्यूस्ट थ्रेट इज़ बिगर दिस ईयर, दिस न्यूज़ वी नीड टू फॉलो। इसको फॉलो अप लेंगे हम। ये लॉक्यूस्ट है, ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा इनका थ्रेट बना हुआ है इस बार। ये शोकेज है, and then this is showcase heralding summer, then this is showcase, this is वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में यूएसए न्यूज़ में है, यहाँ पे लिखा है आफ्टर ट्विटर फैक्ट चेक ट्रम्प थ्रेटन्स टू शट सोशल मीडिया। ट्विटर इज़ वेरी वेरी नाइस इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट। ट्विटर बहुत बहुत कन्वीनियंट और काफ़ी पोटेंशियल भी है, बट ट्विटर एक डबल एज्ड सॉर्ड है, बिकॉज यहाँ पे दिस प्रोपोगेंडा और दिस मलाइस एंड दिस फैक्ट चेक, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी चलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्विटर फैक्ट चेक था, ट्रम्प के ट्वीट्स का किया, तो ट्रम्प थ्रेटन कर रहे हैं टू शट सोशल मीडिया। मिस्टर ट्रम्प इज़ ऑल्सो वेरी वेरी एक्टिव इन ट्विटर। देन स्ट्रिप्स हांगकॉन्ग ऑफ स्पेशल ट्रेडिंग राइट, यहाँ पे बिकॉज ये जो नया लॉ लेके आ रहा है चाइना, तो यूएस ने 1997 के बाद इसको स्पेशल ट्रेडिंग राइट्स दिए थे हांगकॉन्ग को, वो अब उससे वापस ले रहे हैं बिकॉज ऑटोनॉमी इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड बाय चाइना। देन यहाँ पे फ्रांस है, HCQ में कल भी हमने देखा था कि यहाँ पे HCQ में ओपिनियंस डिवाइडेड हैं, तो फ्रांस टू स्टॉप यूज़ ऑफ HCQ फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट।
मीनवाइल ये यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन दिस हमने पढ़ा था कोरोना बॉन्ड एंड ऑल भी। तो ये इकोनॉमी दिस रिवाइवल के लिए ये लोग पैसे अरेंज कर रहे हैं, तो ये पैसे बोरो करेंगे फंड फ्रॉम द मार्केट और डिसबर्स देम इन लोन्स एंड ग्रांट्स ताकि इकोनॉमिक रिवाइवल हो सके, बिकॉज कोविड-19 से यूरोप भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है। देन दिस इज़ इंटरव्यू सेक्शन, यहाँ पे इंटरव्यू है मिस्टर एम टेलर फ्रेवल। यहाँ पे इन्होंने लिखा है चेंजिंग बैलेंस अक्रॉस द एलएसई इज़ द ट्रिगर फॉर स्टैंड ऑफ। ये जो एक्चुअली में इंडिया और एलएसई है चाइना का, ये डिमार्केटेड नहीं है। एक्चुअल एलएसई कहाँ है इस पे भी अक्सर कोई क्लियर कट कंक्लूजन नहीं है यहाँ पे। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे अक्सर टेंशन्स आ जाते हैं। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है यहाँ पे, इंडिया उसको कैचअप कर रहा है, तो चाइना इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहा है और इसको चैलेंज्ड फील कर रहा है, रोड एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। लैक ऑफ फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं है, सो दैट इज़ वाई ऐसे रिकरिंग इंसिडेंसेस होते हैं और ये नेसेसरी भी है कि हम फॉर्मल अग्रीमेंट करें एलएसई में। मीनवाइल यू रॉट दिस आंसर, शेकटकर कमेटी रिपोर्ट, ये बहुत बहुत एसेंशियल है बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल डेवलप करने के लिए। देन ये बिजनेस न्यूज़ है, लोन्स टू एमएसएमई में गेट रिस्क फ्री टैग। जो आरबीआई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को नज किया कि आप बैंक्स को पैसे दो कि इस पैसे को वो लोन आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, बट बैंक रिस्क कवर्स हैं बिकॉज उनको डर लग रहा है कि ये फिर से एनपीए ना बन जाए। तो आरबीआई और दिस फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल रहा है कि एमएसएमई को जो आप लोन दे रहे हो उसको रिस्क फ्री ट्रैक में डाल देते हैं अपन, इवन कोलैटरल देने के लिए भी रेडी है। बैंक्स में नॉट नीड टू सेट अप असाइड कैपिटल। इससे ऐसा माना जा रहा है केवल 15% ही ये एनपीए बनेगा और अगर ये हो गया ना तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी, इसके चांसेस कम है, ये बहुत ज़्यादा एनपीए हो सकता है, बट अगर 15 भी रहा तो दैट वुड बी अ ह्यूज सक्सेस। मीनवाइल बैंकिंग स्टॉक्स शाइन, सेंसेक्स राइजेस 1000 पॉइंट्स। गूगल फिर न्यूज़ में है, फेसेस एंटी ट्रस्ट केस इन इंडिया। ये जो एंड्रॉयड स्टोर है गूगल का काफ़ी मोनोपोली हो गया है, इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा है, अल्फ़ाबेट पेरेंट कंपनी है। एंड्रॉयड स्टोर जो है गूगल पे को प्रमोट कर रहा है और गूगल पे गूगल ओन्ड है, तो इससे अनफेयर एज मिल जाता है गूगल पे को। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो फेयर चाहता है, जैसे फिनटेक कंपनी और भी है, से पेटीएम इज़ देयर और से देर आर अदर दिस फिनटेक यूपीआई बेस्ड पेमेंट एंड ऑल है। तो अगर गूगल पे को ही ये प्रमोट कर रहा है तो इससे अनफेयर एडवांटेज हो गया ऐसे, तो ये अगेंस्ट कंपटीशन के लॉज है। ये बात सीसीआई ने यहाँ पे नोटिस किया है, सीसीआई वॉचडॉग होता है कंपटीशन का। ये ऐसा तीसरा सच मेजर एंटी ट्रस्ट चैलेंज आया है इंडिया में अगेंस्ट गूगल। 2018 में सर्च बायस था, सर्च में भी से गूगल का मोनोपोली है काफ़ी। 2019 में एंड्रॉयड इन स्मार्टफोन में एंड्रॉयड जो पुश करता है दिस ओईएम्स को गूगल, उस पर भी क्वेश्चंस उठे थे। नाउ 2020 में गूगल पे में आया है। तो ये जो कल्चर अक्सर बन जाता है टेक कंपनीज़ का, ये एक इकोसिस्टम बनाती है, आपको उस पर डिपेंडेंट कर देती हैं, फिर ये मोनोपोली करती हैं और कंपटीशन को रेज नहीं होने देती। कंपटीशन इनका कर्ब होता है और वो अगेंस्ट है कंपटीशन की स्पिरिट में। सो ये अभी अगेन काफ़ी न्यूज़ में है, इवन दिस यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठे हैं। सो दिस इज़ बिजनेस सेक्शन। देन ये है स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन में फेट ऑफ T20 वर्ल्ड कप अनसर्टेन है। स्पोर्ट्स स्लोली अभी स्टेडियम्स ओपन कर दिए हैं बट स्पेक्टेटर्स वहाँ पे अलाउड नहीं है। टोक्यो ओलंपिक भी मीनवाइल अभी सस्पेंडेड है। सो टुडे वी रेड अबाउट दिस गूगल फेसेस एंटी ट्रस्ट केस इन इंडिया। देन दिस इज़ लोन टू एमएसएमई इन बिजनेस सेक्शन। हमने इंटरव्यू देखा, एलएसई, फ्रांस, ईयू, यूएसए एंड वर्ल्ड, ये ग्लोबल ये गोल्डन ग्रेन है। वीट प्रोक्योरमेंट ऑन टारगेट, विनोइंग। देन दिस इज केरला बैकवाटर इन्वेजिव स्पीशीज, ये है सप्लाई चेन रिकवरी। और ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल था वाइस प्रेसिडेंट साहब का, एन्जॉइंग द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर। ये 4 पॉइंटर्स हैं, गुड पॉइंट्स। देन दिस इज पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विद स्किल एंड एक्सपर्टीज। यहाँ पे आर्टिकल है एनसीईआरटी क्लास 10th एंड 12th में, जो हमने मैकेनिकल जो सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है विच इज़ नॉट गुड। स्टूडेंट और जो टीचर होता है इनके बीच में एक फिड्यूशरी और इमोशनल रिलेशन होता है। देन दिस इज़ राइजिंग टाइड हांगकांग, और यहाँ पे है दिस इज़ अबाउट द स्वार्म। ये बहुत डरने की बात है इनसे। लॉक्यूस्ट अटैक 23 और 21 मई को हमने पहले डिस्कस किया था। ये साउथ बंगाल काफ़ी अफेक्ट हुआ है। फ्लड प्लेन जोनिंग ये होती है, ये फ्लड प्लेन है, फ्लड्स का डेफिनेशन एंड ऑल एनडीए में। Then this is adding firepower, squadron number 18 LCA तेजस। Then this is government removes this ceiling, ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिलायंस इन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंस क्या है इसका।
देन यहाँ पे हमें बात है कि हम सोबर रहें, कैलिब्रेटेड रहें, डिप्लोमेसी एंड रिव्यूइंग ट्रेड रिलेशंस एंड ड्राइविंग हार्डर बार्गेन आर द वे फॉरवर्ड. And this is 28th of May 2020. This is 28th May 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.